हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। राहुल ने घर आते ही मम्मी पापा के पैर छुए और पास में ही बैठ गया। राहुल दिल्ली में इंजीनियर था और कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मेरठ आया हुआ था। इधर उधर की बातचीत के बाद राहुल ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी यह पूजा को क्या हो गया है। यह अपने शर्मा अंकल जी की जो बेटी है पूजा, आज मुझे आते वक्त रास्ते में मिल गई थी। मैं उससे बात करने भी जा रहा था, पर उसने तो मुझे ऐसे देखा जैसे मुझे जानती ही ना हो। अरे मेरे बचपन की दोस्त है पूजा, और मुझे इस तरह से इग्नोर कर रही थी मानो मुझे जानती ही ना हो। और इसे हो क्या गया। हमेशा जीन्स और स्कर्ट वगैरह में रहने वाली लड़की आज सलवार सूट में थी और ऐसी गुमसुम गुमसुम सी लग रही थी मानो कोई परीक्षा में फेल हो गई हो। उसकी बातें सुनकर मम्मी ने जो कहा उसे सुनकर तो राहुल हतप्रभ रह गया। मम्मी ने कहा, हाँ बेटा, यह अपने पास वाले शर्मा अंकल की बेटी पूजा ही है। भगवान ने इसके साथ बहुत बुरा किया। अभी साल भर पहले ही तो बड़ी धूमधाम से उसकी शादी हुई थी, किंतु अभी 2 महीने पहले उसके पति का एक दुर्घटना में निधन हो गया। बेचारी फूल सी बच्ची मायके में भेज दी गई और दोष इसकी किस्मत को दिया गया। और सही भी है, ससुराल में रहकर करती भी क्या। अभी इसके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। काश कोई अच्छा सा सुयोग्य वर मिले जो इसका हाथ थाम ले और उसकी ज़िंदगी में से गम के बादल को हटा दे और फिर से इसे जीना सिखा दे। पहाड़ से ज़िंदगी कैसे जिएगी बेचारी। यह कहते कहते माँ की आंखें भी नम हो गई। राहुल शाम को दोस्तों से मिलने जाने की कहकर घर से निकल गया, किंतु उसके दिलो दिमाग से पूजा का वह मासूम चेहरा ही नहीं जा रहा था। कितने चंचल और चलबुल थी पूजा, पूरे मोहल्ले की जान थी वह। आते समय राहुल ने सोचा, चलो आते समय मंदिर के दर्शन भी कर लेता हूँ, नहीं तो माँ नाराज़ होगी। जैसे ही राहुल मंदिर में पहुंचा, आरती का समय हो चुका था। वहां उसे पूजा मिल गई। उसने पूजा से बात करने की कोशिश की। पूजा, अभी मैं जल्दी में हूँ कहकर चली गई। घर आने के बाद से राहुल बहुत बेचैन हो गया। ना तो उसका मन किसी काम में लग रहा था, ना ही उसे रातों को नींद ही आ रही थी। पूजा का मासूम चेहरा उसकी आंखों के आगे से ही नहीं जा रहा था। उसके वहाँ ऑफिस में काम करने वाली एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियाँ थीं, किंतु आज जब उसने पूजा को देखा तो मानो पूजा का ही होकर रह जाना चाहता था। वह किसी भी तरह से उसे मिलना चाहता था। अगले दिन उसे पता चला पूजा दिन में 10 बजे मंदिर आती है, तो राहुल वहीं पहुंच गया और ज़बरदस्ती पूजा को एक तरफ ले जाकर उससे बातें करने लगा। तब पूजा ने कहा कि प्लीज़ राहुल, इस तरह मेरा पीछा मत करो। अभी कोई देख लेगा तो मुझे बिन बात में बदनाम कर देगा। तुम्हें पता है मैं अब एक विधवा हूँ जिसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी में ना तो कोई रंग है, ना कोई आशय है और ना ही कोई सपना है। तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे कारण तुम भी बदनाम हो जाओगे। शायद मेरी किस्मत में ज़िंदगी भर अकेला ही रहना ही लिखा है। नहीं पूजा, मैंने जब से तुमको देखा है मैं अपना सब कुछ भूल चुका हूँ। हम जब बचपन में साथ खेलते थे, स्कूल जाते थे, मैंने तुम्हें कभी भी उसे नज़र से नहीं देखा, किंतु आज तुम्हारी सौम्यता, शालीनता देखकर मेरा मन विचलित हो गया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राहुल, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो।
तुम्हें विधवा से ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। क्या विधवा विधवा लगा रखा है? क्या विधवा होने में तुम्हारी गलती है? क्या विधवा को ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है? और मैं क्या करूं अगर मुझे तुमसे प्रेम हो गया है? और सुन लो पूजा, मैंने फैसला कर लिया है। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। मेरी किस्मत का फैसला अब तुम्हारे हाथों में है। ऐसा कहकर गुस्से में राहुल घर आ गया और सारी बात अपनी मम्मी को बता दी। राहुल की मम्मी ने कहा, बेटा, अगर पूजा की ज़िंदगी में फिर से रंग भर जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तब राहुल के मम्मी पापा पूजा के यहाँ पूजा का हाथ मांगने चले गए। पूजा के पापा ने पहले तो इनकार कर दिया कि हम पूजा की दूसरी शादी नहीं करेंगे। बहुत समझाने के बाद और पूजा की आने वाली ज़िंदगी को सोचकर उन्होंने हाँ कर दी। सादा से समारोह में राहुल और पूजा की शादी हो गई और पूजा राहुल की दुल्हन बनकर आ गई। उसके आने से घर में खुशियां ही खुशियां हो गई। राहुल को खुश देखकर उसके मम्मी पापा बेहद खुश थे। साथ ही पूजा के माता पिता पूजा की किस्मत में दोबारा से नई जिंदगी लाए रंग देखकर खुश थे। पूजा के माता पिता तो यह भूल ही गए थे कि पूजा की ज़िंदगी में भी किस्मत दोबारा से खुशियों के रंग डाल सकती है। तो गाइज़, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और स्टोरी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आप ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली बार कोई भी स्टोरी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।